हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं, बड़ी गहन चर्चा करने वाले हैं, रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी के साथ उसे कनेक्ट करके आसान बनाने वाले हैं, अपने उसी देसी बिंदास अंदाज के साथ सारी बातें आपको समझाने वाले हैं। तो यार देखो, इससे पहले हमने जो अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो जर्नी रहता है आइडिया से इंपैक्ट तक का, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। कैसे सिस्टम डिजाइन वहां पे जो अपना रोल है वो प्ले कर रहा है, वो भी हमने समझा। क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो जो मैनेजर रोल वाला फंडा, वो हमने देख लिया पिछले वीडियोस में। शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि भैया आखिर ये सॉफ्टवेयर सिस्टम होता क्या है। सिंपल भाषा में बताऊं तो सॉफ्टवेयर सिस्टम इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ वेरियस अलग अलग जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अलग अलग काम करने में माहिर होते हैं, वो एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं और एक गोल ऑब्जेक्टिव को, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिलके। दिस इज व्हाट वी सिंपली कैन कॉल इट एज अ अपना जो सॉफ्टवेयर सिस्टम है। कोई सर्विस डिलीवर करनी है, कोई सॉल्यूशन डिलीवर करना है, कोई एक गोल ऑब्जेक्टिव है उसे फुलफिल करना है। तो चलिए अपने इस तमाम मामले को समझने के लिए, कंपोनेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम अपने शर्मा जी के ढाबे पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यार खाना खाते हैं। ये देखो जी, हम पहुंच गए। ये देखो हम पहुंच गए, कस्टमर के रूप में एज ए यूजर हम पहुंच गए। हमने बोल दिया भैया 2 पराठे लगा देना, सही बात है। तो यहाँ शर्मा जी के यहाँ पे आया, बोल दिया 2 पराठे लगा लेना, लेकिन किसे बोल रहे हैं भाई? कौन सुनेगा हमारा ये ऑर्डर? भैया कुक तक कौन पहुंचाएगा? वो है जी हमारे ये भाई साहब, ये हमारे वेटर भाई साहब, जो कि आप अपना एक क्लाइंट या ऐप उसे कह सकते हैं, जो कि ऑर्डर लेते हैं और उसे आगे अपने रिस्पेक्टिवली जो सर्वर यानी कि अपना ये कुक भाई साहब है, जो क्या खाना बनाते हैं, क्या लजीज खाना बनाते हैं। ढाबे वाला खाना ऑलवेज माय फेवरेट है। तो यहाँ पे भैया ढाबे पे ये जो हमारे कुक साहब है, यानी कि जो सर्वर है, जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है, जो बैकएंड पूरा लॉजिक संभालता है, जो कि एक्चुअली सारी कुकिंग कर रहा है, जो कि आपका रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभा रहा है, वो ये हमारे कुक साहब हैं। साथ ही साथ और भी लोग मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये आपका स्टोर रूम है भाई। स्टोर रूम यानी कि आपका डेटाबेस, जहां पे आपके सारा सब्जी पाला इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारी तमाम बातें, तेल पानी जितनी भी चीजें लगती हैं, जो भी आपके वेसल्स लगते हैं, कढ़ाइयां लगती है, करचियां लगती है, वो सारी चीजें, जो तमाम बातें रिस्पेक्टिवली हमारे जो कुक साहब है जिनके जरूरत में आ सकता है, वो सब भैया यहाँ पे अपने डेटाबेस के अंदर रख दिया है। साथ ही साथ जो भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन वगैरह, वो डायरी वगैरह जो अपन मेंटेन करते हुए चलते हैं ना, ये आज इतना बिका, ये आज इतना बिका, इतना सेल हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके इस डेटाबेस यानी कि स्टोर रूम के अंदर रखी होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका जो हमारे गेट कीपर साहब निभा रहे हैं, ये गेट कीपर साहब आप देख रहे हो ये क्या कर रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं यार। जो जो लोग आते जा रहे हैं ना इस ढाबे पे, तो क्या होता है, टेबल्स होते हैं। ये एक टेबल है, वो एक टेबल है, वो एक टेबल है, वो एक टेबल है, ऐसे 4-5 टेबल है। तो ये भाई साहब बताते हैं कि भाई उधर पहले से ओवरलोड हो रखा है, तुम उधर मत जाओ, तुम उधर जाओ, देखो उधर टेबल खाली दिख रहा है। आपका कितना है? 2 लोग है क्या? तो 2 लोगों के लिए देखो वहां पे टेबल खाली है। अच्छा आपके कितने? 6 लोग हैं। 6 लोगों के लिए टेबल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये टेबल जोड़ देते हैं, यहां पे आप जो है बैठ जाइए। आप बात समझ रहे हो? ये हम सब ने भैया फील किया, हम सब ने ये ऑब्जर्व किया है, ऐसा होता है। यहां पे ये आपका जितना भी ट्रैफिक इनकमिंग आ रहा है, उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर द डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमारे लोड बैलेंसर साहब हैं, जिनको गेट कीपर बोला गया है, और ये हमारे डिलीवरी साहब। कई बार यार देखो, आपको फूड जो है डिलीवर करना होता है, कहीं और कोई होता है रिमोट लोकेशन पे, वहां तक भैया पराठे लेट से पहुंचाने हैं, वो डिलीवर उनको करना है, तो ये एक्सटर्नल सर्विस जो है, ये भी आपका डिलीवरी बॉय यहां पे कनेक्टेड है आपके इस पूरे शर्मा जी के ढाबे के अंदर। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये जो सारे कंपोनेंट्स हैं, जब एक साथ मिलते हैं तो ही रेस्टोरेंट यानी कि अपना जो ढाबा है वो बहुत ही परफेक्टली और स्मूथली एफिशिएंटली चलता है। कोई गड़बड़ी नहीं होती, कस्टमर भी खुश होता है, यहां पे भैया जो बनाने वाला है, जो आपका कुक है, वो भी खुश होता है, प्रसन्न होता है, और अच्छी तरीके से बनाया गया खाना भी भैया हजम होता है। तो ये कार्यक्रम ऐसे चलता है। अगर हम लोग थोड़ा टेक्निकली जाए, जो इनके नाम मैं ऑलरेडी एक्चुअली कहीं ना कहीं आपको बता चुका हूं कि इनका क्या काम है, क्या नाम है, तो ये आप अभी यहां पे अच्छी तरह कनेक्ट कर पाओगे, समझ पाओगे। जैसे कि भैया ये यूजर है, ये अपना कस्टमर है, एक अपना फूड डिलीवरिंग ऐप है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो उसको सर्विस चाहिए, जो उसको खाना चाहिए, वो ऑर्डर कर देता है। अब जैसे ही खाना ऑर्डर किया, वो किसके थ्रू किया? आपके एप्लीकेशन, जो क्लाइंट साइड का जो एप्लीकेशन रहता है उसके थ्रू वो करता है, या वेब ऐप के थ्रू करता है, या मोबाइल ऐप के थ्रू करता है, और वो फूड ऑर्डर कर देता है। अब ये जो भी रिस्पेक्टिवली बात है, जो मैंने ऑर्डर दिया है, ये आपका जो वेब ऐप है, या जो भी रिस्पेक्टिवली आपका काइंड ऑफ मोबाइल ऐप है, ये क्या करता है, ओवर द इंटरनेट ट्रैवल करवाता है इस रिक्वेस्ट को। ओवर द इंटरनेट ये जो है रिक्वेस्ट ट्रैवल करती है, और फिर उसके बाद लेट्स से आपका ये जो है एंट्री मैनेजर, ये जो हमारा एंट्री मैनेजर लोड बैलेंसर साहब है कि नहीं, ये क्या करते हैं, ये आपके अलग अलग जो रिक्वेस्ट है उसको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर पे
डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सर्वर पे जो है ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो ये उस रिक्वेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमारी ये एप्लीकेशन सर्वर, जो कि एक्चुअली हमारा प्रोसेसिंग लॉजिक है, जो कि हमारी ये कुक साहब है, जो आपको समझने हैं कि जो कि एक्चुअली अपना बिजनेस लॉजिक जो है वो प्रोसेस करते हैं, ऑर्डर्स जो है सारे हैंडल करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, रिस्पॉन्स, ये सारा काम भैया इन्हीं का है। तो ये आपका एक्चुअल मेन ब्रेन है ऑफ द रिस्पेक्टिवली सिस्टम, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद भैया यहां पे हमारी यादें हैं, यहां पे हमारी सभी प्रकार की यादें हैं, आप बात समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पे देखिए दोनों कनेक्टेड होते हैं, आपका एप्लीकेशन सर्वर और डेटाबेस, इसमें वो सारी चीजें होती है। आपका सारा डेटा इन स्टोर किया जाता है, यूजर रिलेटेड, रेस्टोरेंट रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, ऑर्डर रिलेटेड, सारा डेटा आपको इस डेटाबेस में देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारा डेटा स्टोर आपने देखा या स्टोर हाउस देखा। ओके, उसके बाद कई सारे और भी भैया इसमें एड ऑन्स होते हैं, जैसे कि पेमेंट गेटवे भी होता है। यस, कई बार यहाँ पे देखिए आप क्यूआर कोड लगा देते हो, इधर अगर कैश नहीं है तो भैया ऑनलाइन कर दो, है कि नहीं तो मान लीजिए वो भी एक कंपोनेंट है। तो पेमेंट गेटवे है, ऑनलाइन पेमेंट को सिक्योरली प्रोसेस करने का काम करता है कि नहीं, कोई फ्रॉडबाजी ना हो, क्यूआर कोड बराबर हो, प्रॉपर हो, नाम दिखे, फिर उसके बाद पे करने के बाद जो है आवाज आए इतने पैसे प्राप्त हुए, ये सब कुछ जो है भैया हैंडल किया जाता है आपके रिस्पेक्टिवली पेमेंट पार्ट वाला जो कंपोनेंट रहता है। ठीक है, तो ये भी अपन यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन सर्विस, हाँ ये जो मैंने ये बोला ना अभी कि इतने पैसे प्राप्त हुए या इतने पैसे कटे, काइंड ऑफ अपन उसको इसमें गिन सकते हैं। यस, एक्चुअली उस वाले पार्ट को अपन इसमें गिन सकते हैं। नोटिफिकेशन अलर्ट जो मैसेजेस रहते हैं, एसएमएस रहते हैं, पुश नोटिफिकेशन भेजने वाला काम जो होता है कि अरे जी काफी टाइम हो गया, आप हमारे ढाबे पे आए नहीं, एसएमएस भेज दिया, तो यार आ जाओ, एक नई स्कीम खुली है, फटाफट ही आ जाओ, ऐसा होता है कि नहीं। बहुत सारे रेस्टोरेंट जो कि आपका नंबर पूछते हैं, जैसे आप भैया बढ़िया से रेस्टोरेंट में जाते हो, आपका नंबर पूछते हैं, सर योर नंबर, बिल तब देंगे हम आपको। और जब भी उनके रेस्टोरेंट में कोई ऑफर खुलता है तो वो तुरंत आपको एक अलर्ट भेजते हैं, एक नोटिफिकेशन भेजते हैं कि ये ऑफर चल रहा है। मुझे तो इतने सारे आते हैं, क्योंकि बीइंग अ फूडी भैया अपन अलग अलग रेस्टोरेंट में जाते रहते हैं, और दिन में 2-3 मेरे को ऑफर के तो अपडेट आते रहते हैं, जो ऑफर पसंद आ जाए चले जाते हैं होटल में तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक कंपोनेंट है जो आप देखोगे। और उसके बाद फाइनली आपका जो एक एक्सटर्नल सर्विस जैसे कि डिलीवरी सर्विस रहती है, जहां पे आपका एक्चुअल ऑर्डर जो है वो अपने कस्टमर तक जो है वो पहुंचा दिया जाता है। तो ये सभी कंपोनेंट मिलके ये प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग एक मामला स्केलेबल, रिलायबल, सिक्योर, फास्ट और मेंटेनेबल एक सिस्टम बना सके। तो ये थी वो सारी बातें भैया जो अपने को अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम कंपोनेंट्स के बारे में समझनी थी, जाननी थी। होपफुली आपको ये तमाम मामला समझ में आ गया होगा। अगर आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।